सर, ये जो जम्मू कश्मीर है हमारा, वो बाहर की दूसरे राज्यों से थोड़ा सा भिन्न है। वहाँ पर सुरक्षा का जो महत्व है वो बाकी राज्यों से बहुत अलग है, ज़्यादा है। तो जो वहाँ का अभी डीजीपी जो जम्मू कश्मीर है, उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ड्रग ट्रैफिकिंग इन JNK इज़ इक्वलेंट टू टेररिज्म। तो यानी जो वहाँ पे ये जो नशे का बच्चे शिकार होते हैं जम्मू कश्मीर के, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया है ताकि वहाँ का भविष्य सुरक्षित हो और वहाँ पे सुरक्षा को कायम रखा जा सके। या कोई बच्चे, नौजवान बच्चे हैं, वो उसमें आ जाते हैं, तो वहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, वहाँ प्रॉपर एक तरीका उनके लिए, उनका जो एनर्जी है, जब पीस आ जाता, पहले तो गन का साया था, और लेकिन जब पीस आ जाता है तो फिर लोगों के और सारी चीज़ें बढ़ती हैं। जब बाज़ार खुलता है, वहाँ गलेंडर कोई नहीं आता है, पत्थरबाजी नहीं है, तो लोग जब नॉर्मल हालात में होते हैं तो फिर खेत में भी काम होगा, फिर छोटा बिजनेस भी चलेगा, बड़ा भी चलेगा, टूरिज्म, ऑल राउंड एक्टिविटीज़ होंगी, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी होंगी। तो अल्टीमेटली लोगों का एक रोज़गार की तरफ, तो हमारी ये कोशिश है कि जो वो वहाँ की जो सन्नत है, वहाँ का जो कारोबार है, उसको मजबूत करा हमने, ताकि उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए, उनके पास एक रोज़गार का ऑप्शन हो। अगर कोई ग्रेजुएट बच्चा है, यूनिवर्सिटी से पास आउट है, जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट है, उसको अगर नौकरी नहीं मिलता है, तो उसमें हमने कई तरह के काम करे हैं। जैसे हमने GI टैग लगाए, वहाँ का केसर को, वहाँ की दस्तकारी को, वहाँ के पश्मीना को यूनिक, तो उसमें उसको हमने वहाँ कोल्ड स्टोरेज, मतलब वहाँ का जो बेहतरीन सेब है, वहाँ का जो ड्राई फ्रूट्स हैं, वहाँ का जो बाकी खाने वाली चीज़ें हैं, उनके लिए नौजवानों को बड़े कम ब्याज पे हमने स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए उनको बड़े गोदाम बनाने के लिए हमने वहाँ एक और काम शुरू करा, होम स्टे। मतलब उनको ओपन करा, किसी के पास 4 ही कमरे हैं, तो 2 कमरे में वो घर रह रहा है, 2 कमरे उसको एक लाइसेंस मिल जाएगा, ताकि उसका रोज़गार भी चले। तो बहुत बड़ा फ़र्क है, आप भी विज़िट करिए जब आपका मन करता है। अब एकदम तली पे सरसों तो नहीं ना जमेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ आज अमन है, और बाकी इक्का दुक्का शैतान तो रहता ही है, लेकिन ओवरऑल वहाँ 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिज़्म, वहाँ रिलीजियस पिलग्रिम हो या दूसरा हो, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। कि स्टेबिलिटी होगी तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो जब रूल ऑफ लॉ होगा, अमन होगा, तो वही सारी चीज़ें आएंगी, तो लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू करा। तो नेटशेल ये है कि अभी हमारे पास ही एक सामान है बेचने का, उनके पास तबाही के बिना कुछ नहीं है।